हेलो बच्चों। तो आइए हमारा आज की क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को ना पहले की तरह नहीं कर पाएंगे, जैसे पहले था सिर्फ इक्वेशन थे, इक्वेशन से उसको सॉल्व करते, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ थोड़े से सीखने पड़ेंगे टर्म्स को। कैसे, अब देखो ये 2-3 टर्म ध्यान रखना। जैसे सपोज एट हो गया SO4, इसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फेट। ठीक है, CO3 इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनेट। ठीक है, और NO3 इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेट। इसके पहले वाले मतलब लेक्चर की सीरीज में मैंने बताया है कि इसके ऊपर कैसे कितना चार्ज आता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको देख लेना, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको फिलहाल यहाँ समझने के लिए इतना समझ लो ना। SO4 के ऊपर होता है -2 चार्ज, इसके ऊपर भी होता है -2 चार्ज, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज। ठीक है, और एक और लिख लो, OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। ये इतने का यहाँ पर फिलहाल जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इतने सब लोग काम चलाना है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो ना, चलिए ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट क्या है, ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। सही है, ठीक है। तो क्या क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यहाँ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका अपना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिख लो क्या, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड क्या बताए थे, OH। OH के ऊपर चार्ज होता है -1 और इसके ऊपर चार्ज होता है +2। तो चार्ज में दो क्या करो कि यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही होगा CO2। ठीक है, गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ कैल्शियम लिख दिए, कार्बोनेट के ऊपर CO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, इसके ऊपर चार्ज होता है +2। तो चार्ज मत लिखो, क्या करो, सिर्फ 2 और 2, तो दोनों इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा CaCO3 और प्लस आप लोग वाटर तो जानते ही है। ठीक है, अब इसको जो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो इतने पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले पुराना तरीका क्या है, यहाँ लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट। अब क्या क्या है, यहाँ पर है आपका कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 4 एलिमेंट। रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है, यहाँ पे है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। फिर यहाँ कार्बन कितना है 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1। यहाँ कार्बन कितना है 1, तो यहाँ भी 1। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये 2 और ये भी 2। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4। यहाँ गिनते हैं 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अरे ये तो लगभग सब बराबर ही है। अरे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4, वहाँ भी 4, ये तो लगभग बैलेंस हो गया। ठीक है, देखो फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम। ठीक है, कार्बन कितना है 1 कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन 2 और ये 2 4, और यहाँ पर भी 3 + 1 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया,
ऑक्सीजन का हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। हाँ तो ऑलरेडी क्या ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो जल्दी से छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दो, कर देते हैं। इसके लिए ना आपको अगर ये फॉर्मूला आ रहा है ना कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड जो पहले बताए हैं वो लर्न रहेगा, मतलब मेमोराइज रहेगा तो इजी रहेगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, फिर देखो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन। बी क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। हो गया। अब फिर अपना वही पुराना तरीका, आप लोग जानते हैं Zn क्या होता है, ये जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर मतलब Ag, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो मतलब ये 1 और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ सिंपल क्या बन जाएगा AgNO3। ठीक है, फिर क्या बना है जिंक नाइट्रेट, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, यहाँ पर लिख लिया हूँ Zn और नाइट्रेट होता है NO3। जिंक के ऊपर चार्ज होता है याद रखना +2, NO3 के ऊपर होता है -1, तो मैंने क्या बोला कि चार्ज हटा दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी Zn NO3 का ट्वाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn NO3 का ट्वाइस और सिल्वर का मतलब Ag। ठीक है, तो इसको फिलहाल जो फॉर्मूला बना उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक और ये अब ऐसा बन गया, तो देखो क्या करेंगे फिर वही हमारा पुराना तरीका, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पे है जिंक, यहाँ पे है सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जिंक रिएक्टेंट में कितना है 1 है, प्रोडक्ट में कितना है 1 है। ठीक, सिल्वर यहाँ कितना है कुछ नहीं तो मतलब 1 है, यहाँ कितना है 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 1 2, तो चलो यहाँ लिख लेता हूँ 1, यहाँ लिख लेता हूँ 2। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ 3, यहाँ कितना है 3 2 6, ये हो गया। तो अब देखो गड़बड़ ये दोनों के बीच में लफड़ा लग रहा है ना, तो देखोगे ध्यान से यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन का इसका यहाँ पे डबल है और इसका भी यहाँ पे डबल है, तो क्या करते हैं हम, अगर इसको मैं 1 × 2 कर दूँ और इसको 3 × 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। हो गया कि नहीं हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब मतलब मल्टीप्लाई भी करा ना, तो मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है, रिएक्टेंट साइड में हुआ है ना, तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का किसके लिए मल्टीप्लाई करें, नाइट्रोजन से 2 को, तो नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कर दिया हूँ। तो अब ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सिल्वर का भी थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गया, तो सिल्वर एक बढ़ गया ना, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। और बाकी क्या है, ऑक्सीजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 से ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर, तो ओवरऑल क्या होगा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। ठीक है।